बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत मज़ेदार है, सर्दियों के हिसाब से लाजवाब है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए मछली फ़्राई करूँगी और मछली ख़रीदने से लेकर इसको फ्राई करने तक पूरी डिटेल के साथ आज मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रेडी की है और सारी चीज़ें एक एक टिप इसकी बताई है। और अक्सर हम लोगों के साथ यही शिकायत होती है कि हम मछली ख़रीद कर लाते हैं तो वो बासी निकल आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। हम मछली की स्मेल, चाहे वो किसी भी किस्म की मछली हो, उसको बेहतरीन किस तरह से बना सकते हैं, उसकी स्मेल को दूर करने के लिए मैं कौन सी टिप यूज़ करती हूँ। और अब जब हम मसाला लगाते हैं तो सारा मसाला जो है वो हमारा तेल में चला जाता है और मछली में जो है वो मसाला लग नहीं पाता है। और वो हम क्या तरीका यूज़ करते हैं कि जिससे मसाला जो है बिल्कुल बाज़ार वालों की तरह बिल्कुल मछली के साथ चिपका हुआ रहता है। और बोटी, जी हाँ, और मछली की जो बोटी होती है जब हम फ्राई कर लेते हैं वो तो अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बिल्कुल रूखी होती है ना, उसके अंदर जूसेस होते हैं और बिल्कुल ड्राई फ्राई होती है। तो आज मैं वो सब बताने वाली हूँ कि जब मछली फ्राई करेंगे तो उसकी जो अंदर से बोटी है वो किस तरीके से हम जूसी रखते हैं। और बिल्कुल जूसी और बहुत ज़बरदस्त फ्राई होने वाली मछली है। आप यकीन करें, आप ये वाली वीडियो पूरी रेसिपी आप देख लेंगे, आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी टिप्स और शेयर करूँगी मैं इसके साथ मछली से रिलेटेड, और हम किस तरीके से मछली में मसाला लगाएंगे और मैंने इसमें क्या मसाला लगाया है। चले आए सबसे पहले रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मछली जो है बहुत सी किस्म की होती है। ये जो मैंने मछली ली है ये मैंने फ्राई के हिसाब से ली है और इसमें मैंने कट्स लगवा ली हैं, बिल्कुल साबुत ये मछली है। और इस मछली का नाम है धोतर। बहुत मज़े की मछली होती है। इसको हम दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। इसका हम ग्रेवी वाला सालन भी बना सकते हैं मछली का, और इसको हम फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आज जो है मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, इसके लिए मैंने जो है यहाँ पे सबसे पहले जब मैं मछली लेकर आती हूँ तो इसकी पहचान ये होती है, जब भी आप मछली ख़रीदें तो सबसे पहले आप मछली को हथेली पे रखें। अगर उसकी जो पीछे की दुम है अगर वो पीछे से लटक रही है तो इसका मतलब है आपकी मछली जो है वो बासी है। फिर आप मछली की आंखें चेक करें, अगर आंखें बिल्कुल साफ़ चमकदार है, शाइनी आंखें हैं तो समझ लें आपकी मछली ताज़ी है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं इसके गलफड़े। आप गलफड़े खोल कर देखिए, अगर अंदर से जो गलफड़े हैं वो बिल्कुल लाल रंग के हैं, ब्लड रेड कलर के हैं, तो इसका मतलब है आपकी मछली जो है वो बिल्कुल ताज़ी है। अच्छा, मछली आप ख़रीदने के बाद सबसे पहले आपने ये काम करना है, इसकी बिसान दूर करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 4 से 5 खाने के चमचे मैंने इसमें सफ़ेद सिरका शामिल किया है। और इसके बाद आपने इतना पानी डालना है कि आपकी मछली अच्छी तरह से डूब जाए। अभी आपने अपने मछली को धोया नहीं है, ये बग़ैर धुली मछली में आपने ये चीज़ें करके इसको आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो अदरक लहसुन है और सिरका जो है, ये सारी जो हमारी जितनी भी मछली की स्मेल है, बदबू है और जितना भी ब्लड है वो सब पानी में लेकर आ जाएगा और हमारी जो मछली है धुलने में आसान हो जाएगी और जितनी भी स्मेल है वो सारी जो है वो धुलने के बाद ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मछली जो है वो आधा घंटा हो चुका है, मैं इसको अब अच्छी तरह से धोऊंगी। अच्छी तरह से आपने मछली को मल के धोना है। जितने भी इसके ऊपर कांटे वगैरह लगे हुए हैं, जो इसके ऊपर के छिलके होते हैं, अच्छी तरह से आपने साफ़ करने हैं। मछली को जो है बहुत अच्छी तरह से धोना है। अच्छा, आपने देखा होगा, ये देखिए मैंने मछली के ऊपर कट्स लगवाए हैं। जब भी आप मछली फ्राई करें तो उसमें कट्स ज़रूर लगवाइए ताकि मसाला जो है वो मछली के अंदर अच्छी तरीके से रच बच जाए। यहाँ तक तो हमारा काम ख़त्म हो गया है, हमारी मछली धुल चुकी है बहुत साफ़ तरीके से। अब आपने इसको छन्नी पे रख के छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए, क्योंकि हमें जो है इसमें मसाला लगाना है। आप कभी भी किसी भी चीज़ में भी जब भी आप मसाला लगाएं तो वो चीज़ आपकी ड्राई होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने इसको छन्नी में रख दिया है। आप देख सकते हैं मछली हमारी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकदार है और सारी गंदगी दूर हो चुकी है और बिल्कुल ड्राई है। अब हम इसका बहुत मज़ेदार सा जो है वो मसाला रेडी करेंगे। सबसे पहले जो है वो मैं एक खुशबूदार इसका मसाला रेडी करूँगी, जिससे जो है मछली में जो है वो फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का आता है। और बाज़ार वाले भी जो है वो यही तकरीबन मसाला यूज़ करते हैं, जो कि बताते नहीं हैं, और हमें बाज़ार की मछली बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैंने साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है। आप और मैंने 2
2-3 गोल लाल मिर्च डाली है और 1-1.5 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। मेरे पास थोड़ी सी कम थी बटन चिलीज़ जो होती हैं गोल मिर्चें, तो मैंने कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो आप ये तमाम मसाला को जो है अच्छी तरह से आपने रोस्ट करना है हल्की आंच पे। इतना रोस्ट करना है कि इसमें से मज़ेदार सी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर आपने जो है वो चूल्हा बंद करना है। ठीक है, रोस्ट करने से ये होता है मसाले के जो फ्लेवर्स होते हैं वो इन्हेंस होकर बाहर आते हैं और बहुत मज़े की खुशबू आती है। ये मसाला आप स्टोर भी कर सकते हैं, जितने भी ये मैं मसाला बता रही हूँ ड्राई मसाला स्टोर करके रख लीजिए। अब सर्दियाँ हैं तो बार बार मछली बनेगी, तो आप एक ही दफ़ा ही जो है वो मसाला बना के रख लीजिए। ये 1.5 किलो की रेसिपी है, आप इसको डबल कर लीजिए। अच्छा, अब इस मसाले को आपने जो है वो दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। इसको दरदरा सा आप मशीन में पीस लीजिए। इसके साथ फिर मैंने जो है ये मसाला जो है एक थैला सा आप तसला लीजिए, पहले उसमें आप ये मसाला डालना शुरू कीजिए। सबसे पहले जो दरदरा सा मसाला पीसा है वो डालिए। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, 1/2 टीस्पून नमक डाला है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इन तमाम मसालों को आप हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून सिरका शामिल किया है। सिरका अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नींबू भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 चम्मच नींबू का जूस आप इसमें शामिल कर सकते हैं, या दोनों भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सा आपने इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आपको मसाला अभी भी ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा सिरका या थोड़ा सा नींबू का रस शामिल कर सकते हैं। मसाला जो है इस तरह से आपका गाढ़ा बनना चाहिए। अब आप एक एक पीस मछली का लीजिए और जितने भी कट्स हैं, जितने भी मसाला है, वो आपने अच्छी तरह से मसाज करते हुए अच्छी तरह से इसको मसाले को अच्छा ऊपर नीचे कट्स में अच्छी तरह से तसल्ली से आपने मसाला लगाना है, कोई जगह बाकी ना रहे, क्योंकि इसी मसाले में जादू है। यही मसाला है जो हमारी मछली को जूसी भी बनाएगा, फ्लेवरफुल बनाएगा, मज़ेदार बनाएगा। और मैं आपको एक टिप दूंगी कि हमारा मसाला जो है वो अंदर बोटी तक क्यों नहीं पहुंचता है, हमारी जो मछली की बोटी है वो बिल्कुल फीकी रह जाती है। अच्छा, अभी आपने सिर्फ ये मसाला लगाना है और कोशिश कीजिए जब आप मछली में मसाला लगाएं तो एक दिन पहले ज़रूर लगा के रखिए, इससे रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, अर्जेंट बेसिस पे लगा रहे हैं, तो कम से कम उसको 1 से 1.5 घंटा ज़रूर दीजिए, ताकि मछली जो है मसाला अपने अंदर अच्छी तरीके से जज़्ब करे। अच्छा, आप ये किसी भी किस्म की मछली में ये वाला मसाला लगा सकते हैं और कोई भी मछली हो बेहतरीन बनेगी। और इस तरह से आपने ये तमाम मसाला मछली में लगा के रख दिया है। अब हमारा मसाला लग चुका है, इसको मैं तकरीबन ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी। अब देखिए दूसरा दिन हो चुका है, मसाला जो है वो अच्छी तरीके से हमारी मछली में लग चुका है। अच्छा, अब हम इस पोजीशन पे मछली को फ्राई नहीं करेंगे, अभी रेसिपी एंड नहीं हुई है, अभी रेसिपी कंटिन्यू है, अभी आप लोग बिल्कुल रेसिपी छोड़ के नहीं जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं जो है इसमें 3 से 4 चम्मच सोया सॉस के डालूँगी। वो मैं क्यों डालूँगी, एक तो इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है जो हम मसाले लगाते हैं मछली में, और दूसरा ये कि अब हम जो है इसके ऊपर कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल किया है। बस आपने ज़्यादा बेसन नहीं लगाना है, इसमें इतना लगाना है कि आपका जो मसाला है मछली के ऊपर अच्छा सा कोट हो जाए कि जब हम इसको तेल में फ्राई करें तो मसाला हमारा निकले नहीं तेल में। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा बेसन ही लगा देंगे तो फिर हमारे मछली का फ्लेवर कम रह जाता है और फिर सिर्फ बेसन का ही मज़ा आता है। तो ये टिप है और इस तरीके से आप लगाएंगे। और अगर आप बेसन के साथ पहले ही मसाला मैरिनेट करके मछली को रख देंगे तो इससे ये होगा कि मछली की जो बोटी में जो मसाले का जो फ्लेवर होता है ना, वो बेसन जो है वो रोक लेता है, वो अंदर जज़्ब होने नहीं देता है। इसलिए जब आप तलने लगे मछली उस वक्त आपने जो है वो इसमें बेसन जो है वो शामिल करना है। आप देख सकते हैं कि मेरी मछली में जो है वो बिल्कुल पानी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही छन्नी में रख दिया था। तो मैरिनेशन का फ़र्स्ट पॉइंट यही होता है कि आपका जो है मसाला बहुत ज़बरदस्त हो और उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, कि जब बाकी मछली पानी छोड़े तो फिर मसाला सारा मछली में से हट जाता है। अच्छा, अब ये जो बेसन है आपने सोया सॉस, अब ये थोड़ा सा गीला हो गया है मसाला, तो आपने अच्छी तरह से हाथों की मदद से आपने बेसन को भी इस पर मछली के ऊपर अच्छी तरह से मल कर लगाना है।
तरीके से लगाना है कि बिल्कुल हमारा मसाला छूटना ना पाए और बिल्कुल ज़ाया ना हो। अब आप ऑयल गरम कर लीजिए। ऑयल आप इतना गरम कीजिए कि जब हम मछली डालें तो आपका ऑयल जो है वो अच्छा तेज़ गरम होना चाहिए। फिर आपने इसमें मछली डालनी है। ठंडे ऑयल में मछली बिल्कुल भी नहीं डालेगा। आप फिर जब आप सारी मछली इसके अंदर डाल लें तो आप जो है आँच मीडियम लो कर लीजिए। अच्छा, अभी आपने जो है मछली आपने तेल में डालना शुरू कर दी है। अभी आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है। आपने 2 मिनट तक जो है इंतज़ार करना है। जब आप देखेंगे नीचे से मसाला अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब छुटेगा नहीं, तो फिर आपने आहिस्ता से जो है मछली को पलटना है। मछली बहुत नाजुक होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है, तो आपने बहुत आराम से मछली को पलटना है। ज़्यादातर कुकिंग टाइम मछली का 5 से 6 मिनट है। इससे ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि मछली की बोटी जो है वो अंदर से ड्राई इसलिए हो जाती है कि हम उसको ओवर कुक कर लेते हैं इस चक्कर में कि मछली हमारी अभी कच्ची है, अभी हमें और पकाना है। तो इस वजह से जो है वो पक के जो है वो मछली जो है वो ड्राई हो जाती है। क्योंकि जितने भी सी फूड्स होते हैं इनका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत कम होता है। चाहे आप झींगे बना लीजिए, चाहे आप मछली बना लीजिए, तो इनका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप इनको ज़्यादा कुक कर लेंगे तो इनकी बोटी जो है वो बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाती है। बहुत तफसील से मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, तो आप लोगों को ख़ुद अंदाज़ा होगा कि कितने मज़े की ये रेसिपी बनी है। और जो हमने इसका मसाला दरदरा सा पीसा था, साबुत पीसा, तो उससे जो है इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि जो बाज़ार की मछली होती है उससे कई गुना अच्छी, बहुत बेहतरीन ये मछली होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। इसमें बिल्कुल भी हीक नहीं होती है। और आप लोग इस तरह से बिल्कुल ट्राई कीजिएगा इस मछली को। किसी भी किस्म की मछली हो, आप इस तरीके से बनाइए, ना आपकी मछली में बिसांद आएगी, ना बदबू आएगी, और बहुत मज़े की, आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगी ये मछली। और आप देख सकते हैं, ये देखिए मछली जो है फ्राई हो गई है। अब मैं इसको पलटती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पलटती हूँ, ताकि हमारी जो मछली है वो टूटे नहीं बिल्कुल भी, और बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। बस मैक्सिमम मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया है। 3 मिनट नीचे से और 3 मिनट ऊपर से कुक किया है, और हमारी मछली फ्राई हो गई है, रेडी है। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है, कोटिंग कितनी ज़बरदस्त आई है, और बिल्कुल भी नहीं हटी है, और खाने में बेइंतहा मज़ेदार लजीज़ है। आप ये ड्राई मसाला बना के जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, और जब दिल चाहा आप मसाले लगाइए मछली में और फ्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। और यही मसाला जो है आप फिंगर फ़िश जो हम बनाते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। आप जो हम फ़िश बर्गर्स बना सकते हैं उसके पेटी में भी आप ये वाला मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा ये मल्टी पर्पस मसाला है, तो आप लगाइए और इस तरह से आप बना के सर्व कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कुछ भी आपको सीखने के मिला है इस रेसिपी में, तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। फ़िश से रिलेटेड जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन है वो ज़रूर दूर हो गई होगी, और आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में फिर से एक अच्छी मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।